गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप सभी का स्वागत है प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। जैसा कि मैं प्रीवियस 2 लेक्चर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पर दे रखा हूं, जिसमें मैं जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा कि उसका डेफिनेशन, उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स थे, अलजेब्रिक टर्म्स जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, सारा चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था पिछले 2 लेक्चर में। आज मैं उसी लेक्चर पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी के चैप्टर एक्सरसाइज 1 में आते हैं, वो सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे आपको मेंशन किया हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर आप लोग भी डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिकेशन आपके पास अवेलेबल होंगे। चाहे आप जिस भी बुक से पढ़ रहे होंगे, आप जिस भी बुक के प्रॉब्लम्स बनाने चाहते होंगे, आप फ्री हैं, आप बनाइए। जो भी प्रॉब्लम आपको अनदर बुक से भी होते हैं तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन का भी एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म भी a प्लस आई बी के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है डियर स्टूडेंट, वो कुछ ऐसा है, 5i इंटू -3/5i। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, 5i इंटू -3/5i। प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो भी टर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हम सीधे सीधे करते हैं। इसके सामने छुपा हुआ साइन प्लस साइन होता है और इस यहाँ पर माइनस साइन है डियर स्टूडेंट। तो प्लस और माइनस आप जानते हो माइनस होता है। अब नंबर की बारी है। नंबर में आपका 5 और 3/5 है डियर स्टूडेंट, और i इंटू आई स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देखो कि 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर बचता है -3 और आई स्क्वायर। सो आई स्क्वायर का वैल्यू आपको मैंने पढ़ाया है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पर z लिए थे, उसका जो ये वैल्यू होगा z इज इक्वल टू +3 + i0, मतलब कि ये a प्लस आई बी के फॉर्म में इस तरह से कुछ प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट। तो आप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए ध्यान से। मैं पिछले क्लास में बताया था कि जो भी पावर होते हैं i के, उस पावर को देख करके आप आंसर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो पावर दिए गए हैं, आप यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ इस तरह से दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। z इज इक्वल टू i⁹ प्लस i⁴। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि i का जब पावर हम 4 के मल्टीपल में लेते हैं तो वो सारे 4 के मल्टीपल पावर वाले वैल्यू 1 देते हैं। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर वही करने वाले हैं, i का पावर 4 करते हैं डियर स्टूडेंट। तो i का पावर यहाँ पर 4 जब करते हैं तो इसका ये 4 करने के बाद जो रेस्ट बच जाता है वो कितना होता है, 4 2 8 + 1, ये 9 होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर 9 है तो 4 2 8 + 1 9 हो गया, प्लस i⁴ है डियर स्टूडेंट। 4 4 16 + 3 19 होता है डियर स्टूडेंट। अगर हम इस टर्म की बात करें तो 4 2 यहाँ पर हो गया इंटू 4 के पावर 1 हो गया डियर स्टूडेंट। तो इसका वैल्यू तो आपको पता है कि 1 हो जाएगा। इसका भी यहाँ पर 4 4 और प्लस यहाँ पर इंटू i⁴ हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं i⁴ इंटू 2, मतलब कि यहाँ पर ये जो फैक्टर बन रहा है वो 4 का मल्टीपल का फैक्टर है। तो आपको मैं पढ़ाया हूँ कि जब कभी भी i⁴ n होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम वही लिए हैं और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर बच जाएगा i⁴ प्लस ये भी 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और ये वैल्यू हो जाएगा i⁴। जैसा कि आपको मैं बताया हूँ, i का वैल्यू i ही होता है डियर स्टूडेंट, i⁴ और यहाँ पर i का वैल्यू i³ है डियर स्टूडेंट, तो -i हो जाता है। आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया है।
तो यहाँ पर i का पावर माइनस आई किस तरह से आप देखे थे, जैसे कि आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है कि -1 होता है। दोनों साइड आई स्क्वायर में अगर एक i और मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 में i मल्टीप्लाई करके -i प्राप्त होता है। उसी तरह यहाँ पर हम पुट किए हैं डियर स्टूडेंट, तो i माइनस आई ये क्या हो जाता है 0। तो आप सोचोगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना, तो z इज इक्वल टू 0 प्लस i0। ये भी आपको मैं पढ़ाया हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आपको ये दोनों प्रॉब्लम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 कहता है i टू द पावर, अब बहुत आसान है, i टू दी पावर -39। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर i का पावर -39 अगर होता है तो आप क्या करोगे, i टू दी पावर -39 के लिए जब कभी भी माइनस में पावर होगा तो भी आप यहाँ पर 4 का फैक्टर बैठाना होगा। तो आप 4 के टेबल में जब जाते हो तो कितना होता है, -4 9 जा 36 -3। तो आप देखो -4 9 जा 36, अगर -4 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -36 और -3 ऐड करते हैं तो भी -36 हो जाता है डियर स्टूडेंट। अब अगला स्टेप यहाँ पर i के पावर -4 इंटू 9 है इंटू i के पावर -3 है डियर स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि i के पावर ये वैल्यू आप नीचे लेके चले जाओगे तो यह हो जाएगा 1 बाई i टू दी पावर 4 इंटू 9 और यह भी हो जाएगा 1 बाई i टू दी पावर 3। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यह वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यह जो वैल्यू है यह तो ऑब्वियसली 1 ही होगा डियर स्टूडेंट। 1 बाई 1 इंटू आई टू दी पावर ये वैल्यू कितना है i³। तो डियर स्टूडेंट इस वैल्यू को तो अब हम हटा सकते हैं, तो बचा ये वाला, इस 1 को i टू दी पावर 4 और यहाँ पर i³ है, तो आपको पता है कि i के पावर 4 -3 हो जाएगा i। तो यहाँ का जो सॉल्यूशन हुआ वह z इज इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 0 प्लस i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 8 प्लस IB के फॉर्म में होता है डियर स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डियर स्टूडेंट 3 इंटू 7 प्लस i7 प्लस i इंटू 7 प्लस i7। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। अगर ये z कम्प्लेक्स नंबर है 3 7 प्लस i7 तो आपको मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो आप मल्टीप्लाई करोगे इन टर्म्स को तो 3 7 जा 21 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 21 i हो जाएगा। और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे i के साथ तो i7 या यहाँ पर 7i भी लिख सकते हो प्लस i इंटू आई 7i स्क्वायर डियर स्टूडेंट, ये आपको पता है। अब यहाँ पर देखो कि जो वैल्यू हम यहाँ पर 21 लाए हैं यहाँ पर -7 आया है, क्योंकि ये वैल्यू 7 का आप -1 को पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू -7 हो जाएगा। तो 21 - 7 प्लस 21 प्लस 7 i। डियर स्टूडेंट 21 - 7 कितना होता है, तो आप 14 होता है डियर स्टूडेंट। 14 प्लस 28 i, यह वैल्यू जो होगा यह z कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB के फॉर्म में हमें मिलता है। डियर स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चंस आसान हैं, ध्यान से देखते चलिए। 1 माइनस i माइनस 1 प्लस i6। डियर स्टूडेंट अगर यह भी z है 1 माइनस i माइनस 1 प्लस i6 तो बहुत ही सिंपल है, इसको भी आप जनरलाइज कर दीजिए। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस इंटू प्लस माइनस i6। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 हो जाएगा। और माइनस i माइनस i6 मतलब दो माइनस वाले टर्म दोनों माइनस में ही होंगे, माइनस i7 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। यह भी z का वैल्यू
ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको भी लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप भी इसी तरह से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में है z इज इक्वल टू 1/5 प्लस I 2/5 माइनस -4 प्लस I 5/2। डियर स्टूडेंट इसको भी आप उसी तरह से तोड़ दीजिए, 2/5 -4 माइनस I 5/2। डियर स्टूडेंट रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ ले आइए, 1/5 -4, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लेके चले जाइए, 2/5 - 5/2। अब एलसीएम लेकर के इसका सॉल्यूशन निकालिए डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम होगा, 1 - 20 प्लस I 5 2 जा 10 एलसीएम होगा, 2 2 जा 4 माइनस 5 2 5 जा 25। डियर स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो -19/5 प्लस -25 तो -21/10I, ये जो आपका वैल्यू होगा यही z का वैल्यू हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जो किस फॉर्म में है, a प्लस आई बी के फॉर्म में हुआ। यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस में भी आप नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो आप डिफाइन किए हो, तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है डियर स्टूडेंट 1/3 z इज इक्वल टू मान लो 1/3 प्लस I 7/3 प्लस 4 प्लस I 1/3 एंड -4/3 प्लस I। डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले हम इस ब्रैकेट वाले के रियल पार्ट को रियल के साथ ले आते हैं, 1/3 प्लस 4, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 7/3 प्लस 1/3, और इसको बंद कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा -4/3 प्लस I। डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या किए, बस सिंपल जो रियल पार्ट था उस रियल पार्ट को इस ब्रैकेट में रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट था इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को ले आए, फिर जो टर्म्स था उसको वैसे के वैसे रहने दीजिए, फिर इस टर्म को निकालिए। ये टर्म कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, प्लस 3 एलसीएम हो जाएगा, 7 + 1 आपका वैल्यू हो जाएगा, 7 + 1 8/I 8/3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। माइनस में इसको भी अब बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 डियर स्टूडेंट, प्लस माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा डियर स्टूडेंट I। अब आपका जो सॉल्यूशन होगा, फिर से आप रियल पार्ट को ले आइए, 13/3 प्लस 4/3, और फिर इमेजिनरी पार्ट को लेके चले जाइए 8/3 माइनस 1। अब जो आपका सॉल्यूशन होगा डियर स्टूडेंट, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, 13 + 4 17 हो जाएगा, प्लस 8 - 3 5/3 यह I में, यही जो वैल्यू होगा आपका z का वैल्यू हो गया डियर स्टूडेंट a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन बनाना भी समझ रहे होंगे, किस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का इसी पैटर्न का प्रॉब्लम्स आपको जितने भी सब्जेक्ट जो भी आपके बुक आप प्रेफर करते हैं, जो आपको पसंद आता है बनाना, चाहे वो आर डी शर्मा हो या आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक बनाते हो, आपसे सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट को बस आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को एक बार और वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, उसको हर एक वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कॉपी में नोट करिएगा। उस पर एग्जाम्पल भी मैंने दिया है और अभी चैप्टर भी करवा रहा हूं, तो आप चैप्टर से भी हेल्प लीजिएगा किस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन है 1 - I पावर 4। देखिए बहुत सिंपली आप क्या करोगे, स्क्वायर करना तो आपको पता है, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा,
अंदर में 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई टू द पावर होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट 1 ही होगा, इसका स्क्वायर -1 होगा, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू आई, इसका होल स्क्वायर करना है डियर स्टूडेंट। 1 1 0 हो जाएगा, -2 आई का होल स्क्वायर करेंगे डियर स्टूडेंट। -2 का होल स्क्वायर आपको पता है और आई का स्क्वायर भी आपको पता है, तो आप जब आई -2 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 होगा और आई का स्क्वायर -1 होगा, तो यह वैल्यू -4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन भी बनाना समझ गए होंगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1/3 प्लस 3i टू द पावर होल क्यूब। ये भी z आप ले लो डियर स्टूडेंट, z इसका भी क्यूब करने हैं, तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है डियर स्टूडेंट, a क्यूब होता है, b क्यूब होता है, प्लस 3ab होता है, प्लस a इंटू बी होता है डियर स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर भी वो फार्मूला पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा 1/3 का होल क्यूब प्लस 3i का होल क्यूब प्लस 1/3 3 इंटू 1/3 इंटू 3i इंटू 1/3 प्लस 3i। डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है, आपको ये करना भी। ये वैल्यू हो जाएगा 1/9, ये वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू आई क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट। यहाँ पर बचा 3i इंटू 1/3 प्लस 3i। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट। कैसे करेंगे, तो ये 1/9 तो होगा ही, और माइनस आई का होल क्यूब आपको पता है -i होता है, तो -9i होगा। 3i इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बचेगा सिर्फ i, और फिर 3i इंटू 3i जब करेंगे तो 3 3 जा 9 तो होगा, पर i का होल स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जिसका वैल्यू -9 होता है। और 1/9 -9 करेंगे यहाँ पर एक टर्म, और दूसरा टर्म यहाँ पर -9i प्लस i, ये वैल्यू हो जाएगा -8i। डियर स्टूडेंट उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्या किए हैं। 1/9 का वैल्यू यहाँ से जो हम ये 9i स्क्वायर इस दोनों का मल्टीप्लाई करके लाए थे, उसका वैल्यू -9 हुआ, उसको मैंने 1/9 -9 किया, और ये -9i प्लस i मिल करके -8i होता है डियर स्टूडेंट, तो उसको मैंने -8i कर दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितना है, 1/9 -9, ये वैल्यू हो जाएगा -80/9 -8i। डियर स्टूडेंट यही इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम इस तरह से बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आप करेंगे, और आपसे बनेंगे भी अब सारे प्रॉब्लम्स, चाहे वो किसी भी राइटर किसी भी पब्लिकेशन का बुक क्यों ना हो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम होंगे डियर स्टूडेंट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर है, उसको भी आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है डियर स्टूडेंट -2 - 1/3i होल क्यूब। अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि z = -2 - 1/3i होल क्यूब है, तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लो डियर स्टूडेंट, ये 1 का होल क्यूब हो जाएगा। 2 + 1/3 का 3i का होल क्यूब बचेगा, यहाँ पर माइनस तो लगा ही रहेगा, इसको तोड़ लो तो 2 का क्यूब, 2 2 जा 2 का क्यूब, 1/3i का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/3 इंटू i इंटू 2 + 1/3i। डियर स्टूडेंट गौर से देखिएगा, -1 अभी यहीं पे रहने देते हैं, और इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। 2 का होल क्यूब 8, 1/3 का होल क्यूब 1/27, बट 1i का होल क्यूब माइनस हो जाएगा, -i, तो यहाँ पे 1/27i, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचा 2i का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4i, अब बचा 2 और 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 i इंटू i -1, तो यहाँ पर प्लस होता तो माइनस हम लिए हैं। डियर स्टूडेंट इसको समझने में कोई प्रॉब्लम? अब जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ ले आओ,
तो 8 माइनस 2/3, 8 3 जा 24, 24 टू 22/3 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा रियल पार्ट का। और यहाँ पर बचा 27 जिसमें आपका वैल्यू है आई के साथ, वो कितना है -27, 1/27 एंड 4। तो 27 यहाँ पर जो सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस, आप ले लो एलसीएम 27 प्लस कर दो इसको तो -1 प्लस 27 4 जा कितना होता है डियर स्टूडेंट, और 7 4 जा 28 एंड 4 2 जा 8 + 2 10। सो ये आई हो जाएगा। अब इसमें से -1 हट जाएगा तो वैल्यू जो होगा यहाँ पर जो -1 था डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा वो इसमें मल्टीप्लाई नहीं किए थे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये माइनस इसके साथ ही है डियर स्टूडेंट। क्यों 8 माइनस 2/3 तो कर दिए, 8 3 जा 24 माइनस 2 22/3। अब ये वैल्यू हो जाएगा 22/3 -22/3 और ये वैल्यू जो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 107/27 आई। डियर स्टूडेंट यही इसका सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप इसी तरह से बनाना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इसका भी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रखा है जिसमें आपको मैं सिखाया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो जैसा कि मैं बताया था, ये क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर 11 12, 11 में 4 माइनस 3i, मान लो ये भी z है 12, z इज इक्वल टू √5 + 3i और 13 जो आपका -i दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह के प्रॉब्लम्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को निकालने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर x + iy कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, उसमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में प्राप्त होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था जिसमें आप यहाँ पर x + iy से मल्टीप्लाई किए थे तो आपको जो वैल्यू आया था वो 1 + i × 0 जो ये प्राप्त होता है। मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसका जो एक्सपेंशन करते हैं डियर स्टूडेंट तो कुछ हम इस प्रकार करते थे, इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे और इसका सॉल्यूशन हो जाता है x - iy / x² + y²। डियर स्टूडेंट ये जो वैल्यू है यही इस तरह के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है डियर स्टूडेंट वो x - iy / x² + y² हो जाता है डियर स्टूडेंट। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 में z = 4 - 3i दिया हुआ है तो आपका अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स mi = फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या पुट करेंगे x, तो वैल्यू हो जाएगा 4 + 3i अपॉन x² मतलब 4 का स्क्वायर 16 और फिर y² मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है 4 + 3i / 25 और इसको हम किस प्रकार लिखते हैं डियर स्टूडेंट 4 / 25 + 3i / 25। डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। ये वैल्यू 25 यहाँ पर है और ये वैल्यू जो आपका सेपरेट वैल्यू ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। डियर स्टूडेंट ये जो आंसर है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आप उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। फिर से मैं 12 पे आता हूँ, आप 12 को भी देखो। इसी फॉर्मूला पे आप कैसे फाइंड करते हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बहुत ही आसान है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दैट नंबर आपको अभी जस्ट बताए हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसका हम निकालने जा रहे हैं z इन्वर्स, अगर हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू √5 - 3i ओवर अपॉन इस रूट का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आप पुट कर दो √5 का स्क्वायर 5 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 + 9 14 होगा और -3/14i। डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं डियर स्टूडेंट।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें -i है डियर स्टूडेंट। बहुत ही आसान है, देखिए z इज इक्वल टू -i दे रखा है। अब इसमें हम कौन सा वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करें कि जिससे कि इसका वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, इसका वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही होता ही है। तो mi फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला बताए हैं डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 0 - i इंटू 1, मतलब कि i। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे, आपको बताए हैं कि इसका प्लस वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस कर दिए i अपॉन, पहले तो 0 लिखेंगे, 0 + i अपॉन वैल्यू हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस इसका, इसमें जो कांस्टेंट है वो है 1 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इसमें i बच गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा i हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो z का वैल्यू अगर x + iy के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही है और इसका mi निकालना हो तो बहुत ही आसान है, इसके साइन को चेंज कर दीजिए और इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। इस तरह से जो सॉल्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कुछ इस प्रकार से होगा डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म, बस सिंपल वो भी क्वेश्चन है जिसको हमें a + ib के रूप में फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है 3 + i√5 इंटू 3 - i√5 और अपॉन क्वेश्चन है 3√3 + 2i माइनस √3 - 2i √2i i√2। डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है इसको भी सॉल्व करना, बस रियल पार्ट को रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट बस पुट करेंगे। लेकिन अभी तो ऊपर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 3 का -i रूट के साथ -3√5i हो जाएगा, फिर i√5 का 3 के साथ तो -3i√5 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसको ठीक से लिखिए, 3√5i हो जाएगा डियर स्टूडेंट। फिर इसके बाद i इंटू आई, आपको पता है प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा डियर स्टूडेंट, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और √5 का मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब नीचे वाला वैल्यू जो है √3 + 2i माइनस √3 + i√2, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। 9 माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5, 9 + 5 14 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और 3√5i और -3√5i जब हम इसको मल्टीप्लाई किए थे इसके साथ तो 3√i यहाँ पर आया था, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे i√5 × 3 का तो ये प्लस में आएगा डियर स्टूडेंट, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 ऊपर में बचा, और नीचे में √3 से √3 जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू होगा 2√i बचेगा डियर स्टूडेंट। i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर का वैल्यू 14 हो जाएगा, नीचे का वैल्यू आपको पता है कि 2√i² हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 14i है डियर स्टूडेंट, जैसे ही i स्क्वायर होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो -14i/2√2। आप अगर चाहते हैं इसके 2√2 रूट को भी ऊपर नीचे कर देना तो आप रूट से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहीं पर करना था, यहाँ पर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी कर लो। रूट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -14√2i/2 तो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट हमारा बना और रियल पार्ट, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आपको प्राप्त हुआ। 0 - 14√2/4 4 2 4 7 2 14 i। सो यहाँ पर जो वैल्यू हो गया 0 - 7√2/2i, ये सॉल्यूशन हो गया डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। तो आज मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था उसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि किस तरह से दिए गए कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस 2 डेज़ में मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं
उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से आप यूज़ करके यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक टेलर टाइप क्वेश्चंस करवाया है, लेकिन इस पर बेस्ड बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आपको करने हैं। ये तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट। एनसीईआरटी जो होता है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। हम आपको इसी मंच से आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स को भी सॉल्व करके दिखाएंगे सारे चैप्टर का। बस आपका काम है कि अगर आप डिफरेंट राइटर के बुक पढ़ते हैं तो आप पढ़िए और उसके जो प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जैसे कि एक वीडियो मैं उस पर भी बना करके आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पर फिर से लिख करके इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चंस का आंसर बताऊँगा किस तरह से सॉल्यूशन होता है डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समझे होंगे और मेहनत कीजिए। तो आगे हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार ही हैं। आप लोगों को सारे वीडियोस, सारे कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का मैं अब प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते चलिए। मैं आपको सारे सिलेबस का जितना भी टॉपिक है सब कुछ पढ़ाऊँगा। और फिर जो है कहीं पर भी कोई तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है तो ज़रूर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात करें। और आपको मैं कुछ दिन बाद नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, जिस नंबर पे आप मुझसे क्वेश्चन कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज जो भी स्टूडेंट ये वीडियो अच्छा लगा होगा वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू आज के लिए।